नमस्कार सभी को, मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे MS ऑफिस 2010, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं MS वर्ड, और हमने इसके अंदर मेनू बार के अंदर फाइल टैब पढ़ ली है और होम टैब की मैंने थ्योरी बता दी है। तो प्लीज़ आई बटन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, अब मैं आज आपको होम टैब की प्रैक्टिकल बताऊंगा। जो भी हमने कमांड्स पढ़ ली अभी तक उन सबको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे जल्दी से। ओके, चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। देखिए, होम टैब के अंदर ग्रुप्स पढ़े हमने। जैसे यहाँ बता देता हूँ मैं क्या क्या ग्रुप्स पढ़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पढ़े थे ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। 5 ग्रुप होते हैं होम टैब के अंदर। हम इन सब को एक एक करके डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ होम टैब। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, ओके, ये वाला ग्रुप। इस तरीके से ग्रुप बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले देखिए सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बता रखा है, कॉपी कैसे काम करता है। देखिए, जैसे ये मैंने क्या किया, जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और मुझे अब कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, कॉपी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने क्लिक कर दिया। और अब मैं क्या चाहता हूँ, ये हाई स्टूडेंट्स क्या हो जाए, इसके बाद कॉपी हो जाए। तो इसके बाद मैं करूँगा, जाके क्या करूँगा, पेस्ट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए हाई स्टूडेंट क्या हो गया, सेम हाई स्टूडेंट यहाँ भी है। स्टूडेंट देखिए, हाई स्टूडेंट है वो यहाँ भी है और वो भी यहाँ भी है। एक ही चीज़ रिपीट हो गई है। ये काम किसका है, कॉपी कमांड का। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। तो आप Ctrl+C करके भी यूज़ कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। और जब आप पेस्ट करेंगे, जैसे ये कॉपी किया मैंने Ctrl+C, और इसको अगर मैं पेस्ट करना चाहूँ डायरेक्ट, तो Ctrl+V करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, कट करना। जैसे मान लिया मैं क्या कर रहा हूँ, ये हाई स्टूडेंट्स हैं, इनको कट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा। फिर देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कट कमांड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो देखिए वो जो टेक्स्ट थे हाई स्टूडेंट लिखा हुआ, वो देखिए यहाँ से गायब हो गया है। ओके, और अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ। तो यहाँ जाके वापस आपको किस पे क्लिक करना है, पेस्ट के ऊपर। तो ये पेस्ट पे क्लिक किया तो जो भी वो डेटा था वो यहाँ पे आ गया। हाँ, कॉपी कमांड और कट कमांड के अंदर डिफरेंस क्या है। कॉपी कमांड उसी चीज़ की बहुत सारी कॉपी बना देता है, ठीक है, रिपीट करता है। जब ये कट कमांड क्या करेगा, इस पूरे को कट करके, Ctrl+X किया है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि नीचे कॉपी कर दूँ, इसको पेस्ट कर दूँ। तो देखिए इस पूरे को ऊपर से हटा के नीचे डाल दिया। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एक ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहता हूँ, ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो कौन से कमांड का यूज़ करूँगा। तो वो है कट कमांड। और अगर मैं एक ब्लॉक को एक जगह पे रखते हुए दूसरी जगह पे मूव करना चाहता हूँ, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, कॉपी कमांड का। ओके, कॉपी कमांड, कट कमांड, ये सब साथ में वर्क करते हैं। कॉपी और पेस्ट, या कट या पेस्ट। ओके, फिर देखिए मैंने अभी कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों हाईलाइटेड नहीं, इनएक्टिव है, कॉपी और कट। ठीक है, जैसे ही मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा ये दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए, अब देखा आपने, ये दोनों मेरे ख्याल से वो लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये दोनों क्या हो गए, हाईलाइट हो गए, इनेबल हो गए या एक्टिव हो गए। जब तक आप कोई कंटेंट सेलेक्ट नहीं करोगे, ये दोनों क्या रहेंगे, डिसेबल। इसी प्रकार आप क्या कॉपी कर लोगे, उसके बाद ये पेस्ट क्या होगा, इनेबल होगा। अभी तो अपन ने पहले कॉपी कर रखा है, इसलिए इनेबल ही है। ठीक है, जब भी आप नए तरीके से चालू करोगे तो उस समय ये भी डिसेबल रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का क्या रोल है। ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर के ऊपर कोई मैंने इस वर्ड के ऊपर कोई स्टाइल्स लगा दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टाइल्स है वो नीचे जो वर्ड है इनके ऊपर भी आए। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। ओके, और देखिए इसका आइकन देखिए आप, चेंज हो गया है, ब्रश हो गया आइकन, है ना। और अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे वाले उन सबको ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर का अर्थ समझ में आया आपको। बिना कंटेंट को चेंज किए इसने क्या किया,
हाय स्टूडेंट्स का जो भी फॉर्मेट था उसको कॉपी करके इनके ऊपर पेस्ट कर दिया। ये काम है फॉर्मेट पेंटर का। अब देखिए मैंने एक बार ही क्लिक किया है फॉर्मेट पेंटर को, देखिए वापस देखते हैं फिर से। मैं इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर को सिर्फ एक बार क्लिक किया, तो देखिए मैं एक बार इन सबको सेलेक्ट करके छोड़ूंगा तो ये फॉर्मेट पेंटर अब काम नहीं करेगा। अब जैसे मैं इनको भी करना चाहता हूँ तो ये अब यहाँ काम नहीं कर रहा है, मुझे वापस यहाँ जाना पड़ेगा, फिर से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और फिर इनको वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 2 बार क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर को 1 2, तो क्या करेगा ये, आप चाहे उतनी बार इन सबको रख सकते हो। इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन गया नहीं, इसके ऊपर भी मैंने कर दिया और यहाँ से इसके ऊपर भी कर दिया। जो वर्ड कुछ चाहता हूँ मैं सिलेक्टेड, वो भी हो गया। ओके, समझ में आया ना आपको? अगर एक बार करोगे तो सिर्फ एक बार के लिए फॉर्मेट पेंटर वर्क करेगा, देखो 2 बार करोगे तो एक से ज़्यादा बार के लिए, 2 बार नहीं, एक से ज़्यादा बार के लिए। ओके, समझ में आ गया आपको? और इनकी जो शॉर्टकट की है मैंने सारी बता रखी है आपको। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए, Ctrl+Shift+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+Shift+V पेस्ट करने के लिए। ओके, चलिए मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ ये सारे ऑप्शन हो गए हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम जल्दी से फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर। देखिए अब हम चल रहे हैं इस फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर, इसके अंदर है, सॉरी हमें इस ग्रुप के अंदर। ओके, देखिए सबसे पहले इसको बोलते हैं हम फॉन्ट, इसको बोलते हैं हम फॉन्ट। ओके, ये है फॉन्ट। इसका काम क्या है, फॉन्ट का फेस चेंज करना है। देखिए कैसे काम करेगा, जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा हाई स्टूडेंट, अभी ये किसके अंदर, डिफ़ॉल्ट कैलिबरी बॉडी के अंदर। क्या बताया था आपको, डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट रहेगा, जैसे हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रहेगा कैलिबरी बॉडी। ओके, जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, तो देखिए इसकी जो फॉन्ट का फेस है वो चेंज हो गया है। नीचे वाले को मैं करना चाहता हूँ, मान लिया देवलियास कर दिया, तो देखिए देवलिस के अंदर हिंदी फॉन्ट के अंदर ये कैसे दिखेंगे, इस तरीके से दिखेंगे। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉन्ट। ओके, फॉन्ट का इसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ इतने से को हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट। ठीक है ना, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F। जैसे ही आप Ctrl+Shift+F के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे फॉन्ट वाले के अंदर, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट किया अपने पास फॉन्ट साइज़, ये है हमारे पास फॉन्ट साइज़, है ना ये। ओके, और इसके अंदर हमारे पास है ये ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आप देख लीजिए। देखिए मैंने बताया था मिनिमम जो अंदर एंट्री रहती है वो 8 रहती है, और मैक्सिमम जो एंट्री रहती है क्या रहती है, 72 रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया मिनिमम पॉइंट 8, मैक्सिमम 72। ओके, अब देखिए जैसे मैं 8 पे क्लिक कर रहा हूँ नीचे साइज चेंज होती जा रही है, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72। समझ गए आप, इनमें से कोई सा भी आप साइज ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपको नीड है। ओके, ये और दूसरा क्या बताया था मैंने, अगर हम मैनुअली फीड करेंगे तो देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया, ड्रॉप डाउन के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसकी साइज़ क्या हो जाए, 1 पॉइंट हो जाए। ये देखिए 1 पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि 72 से ऊपर जाए, मान लिया 80 ले लेता हूँ क्योंकि शायद आपको दिखेगा नहीं, 80 देखिए। और मैंने हाईएस्ट साइज़ क्या बताई थी, 1638, ये देखिए, और 1638 से ऊपर आप डालोगे नहीं जाएगा, ये लेगा नहीं। ठीक है, लिखा हुआ है नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 1638। ओके, चलिए ये समझ में आ गया आपको, फॉन्ट साइज और उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। ओके, नेक्स्ट देखिए, और अगर मैं चाहता हूँ कि इन सभी को एक एक पॉइंट इंक्रीज करूँ, जैसे अभी चॉइस के ऊपर है, मैं चाहता हूँ कि 1 पॉइंट इंक्रीज करूँ, तो मैं कौन से शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, Ctrl+, ये देखिए एक पॉइंट से बढ़ रहा है, यहाँ देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं एक पॉइंट से डिक्रीज करना चाहता हूँ तो Ctrl+, ठीक है, ये शॉर्टकट की मैंने आपको लिखा रखी है थ्योरी पार्ट के अंदर।
चलिए अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाइए। ये क्या है हमारे पास, ग्रो फॉन्ट। देखिए जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास हाईलाइट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ग्रो फॉन्ट। ओके, और इसके नेक्स्ट है श्रिंक फॉन्ट। तो ये दोनों काम करेंगे ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी को सेलेक्ट करेंगे और ग्रो फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन के अंदर जितने भी ये डिफ़ॉल्ट दिए तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, फॉन्ट को इंक्रीज करेगा। 26 से 28, 36, 48, ठीक है ना, समझ में आ गया, 72, इस तरीके से। और अगर आप श्रिंक फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इन सबको श्रिंक करेगा ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल है। ओके, इनकी शॉर्टकट की क्या है, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट की। देखिए अगर आप Ctrl+G दबाएंगे तो ये वर्क तो करता नहीं है जैसे बुक्स के अंदर दिया हुआ है, तो ये काम करता है। अगर ग्रो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो Ctrl+Shift+, और कम करने के लिए Ctrl+Shift+, ओके, ये आपको ध्यान रखना है शॉर्टकट की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आराम, मेरे ख्याल से आराम से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं बोल्ड पे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया, इटालियन पे क्लिक किया तो इटालियन हो गया, टेढ़ा हो गया, अंडरलाइन पे क्लिक किया तो ये अंडरलाइन हो गया। ओके, फिर देखिए मैं इसको स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इन सभी के बीच में एक लाइन आ गई। और अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे एम लिखा हुआ है और ये सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से यूज़ करूँगा। ओके, इसको सेलेक्ट करके फिर इसको यूज़ करूँगा x² को। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर आ जाए तो ये इस तरीके से आ जाएगा। वेरी सिंपल है, आपको एक बार देखना है बस, और इन सब की शॉर्टकट की ध्यान रखनी है। देखते हैं हम फैक्ट्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाईलाइट करना। अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ से आराम से ये हाईलाइट हो रहा है। ओके, टेक्स्ट हाईलाइटर कलर। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाए तो देखिए क्या हो गया, रेड हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर ऊपर आ जाइए आप यहाँ पे, ये देखिए ये चेंज केस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 5 ऑप्शन दिखेंगे। इन सब के बारे में मैंने लिखवा रखा है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सेंटेंस केस, तो देखिए फर्स्ट, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा करता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे एस क्या है, स्मॉल है। ऐसा वर्ड लेता हूँ जो आपको अलग लगे। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अभी मैंने सेंटेंस लिख लिया और सेंटेंस के सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट जो इसका सेंटेंस का जो वाक्य होगा कैपिटल हो जाएगा। देखिए ए क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। लोअर केस में क्या करेगा, सबको ये लोअर कर देगा, स्मॉल कर देगा। ठीक है, थर्ड चलिए अपर केस, इन सबको क्या कर देगा, ये बड़ा कर देगा। फोर्थ चलिए कैपिटल ईच, अगर हर एक शब्द का पहला अक्षर आप प्रथम कैपिटल चाहते हैं, देखिए ए हो गया, इसके अंदर डी हो गया, इसके अंदर भी डी हो गया, तो आप फोर्थ वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और टॉगल केस के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है वो उल्टा हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। ये देखिए जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, स्मॉल था वो कैपिटल हो गया। फिर से क्लिक करेंगे तो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, स्मॉल है कैपिटल, टॉगल हो गया, है ना। फिर देखिए अपना लास्ट क्या बचा है, ये क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो भी फॉर्मेटिंग हमने अभी तक अप्लाई की है वो सब क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और डिफ़ॉल्ट सेटिंग रह जाएगी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट हो गया कैलिपर बॉडी और इसके पॉइंट साइज भी हो गया 11। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, मेरे ख्याल से मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें बता दी है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप के अंदर हम चलते हैं, पैराग्राफ। चलिए पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, बुलेट्स। ये सारे बुलेट्स हैं। फर्स्ट वाला ये बुलेट है, फिर नंबर बुलेट है, मल्टी लेवल बुलेट है। ओके,
तो देखिए कैसे वर्क करेगा ये बुलेट। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और बुलेट अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे ये बुलेट अप्लाई हो जाएगा। ओके, जहाँ पे भी आपने इंटर मार रखा है वहाँ पर बुलेट अप्लाई हो जाएगा। जैसे इन सबको ले लीजिए, इन तीनों को, और यहाँ पे आप अलग अलग बुलेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या रखना चाहते हैं आप, राइट रखना चाहते हैं, एरो रखना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि नंबरिंग आए तो यहाँ से आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। ये अलग अलग तरीके से नंबर सेट हो जाएंगे। ये देखिए रोमन सेट हो गया, 1 2 3 सेट हो गया। ओके, फिर आप चाहते हैं मल्टी लेवल लिस्टिंग टाइप हो तो कंटेंट अगर आप इस तरीके से होगा तो ये मल्टी लेवल लिस्टिंग टाइप में सेट हो जाएगा, अगर आपने इंटेंट करके जमा रखे हैं तो। ओके, फिर देखिए आ जाइए आप अलाइनमेंट के ऊपर। ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, Ctrl+L करके भी कर सकते हो आप। अब ये सारी चीज़ें वैसे ही लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड से सारी अलाइन है ना। देखिए फिर मैं करता हूँ सेंटर अलाइनमेंट, तो देखिए सारी चीज़ें क्या हो गई, सेंटर हो गई। राइट तो राइट साइड में सेट हो जाएगी, और जस्टिफाई करूँगा तो ये सारी जस्टिफाई हो जाएगी। ये देखिए राइट साइड से क्या हो गई, इक्वल हो गई। पहले इक्वल नहीं थी इस तरीके से। ओके, जैसे ये पैराग्राफ दिया हुआ यहाँ से समझो आप, ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई, दोनों साइड से बराबर हो गई। ओके, समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आप ये लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग देखिए मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस। 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, कम ज़्यादा हो रही है। ओके, तो लाइन स्पेसिंग आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए हमारे पास इंडेंट सेटिंग। इंडेंट ये वाली, ये है डिक्रीज इंडेंटिंग, और ध्यान रखना पहले वाला है डिक्रीज इंडेंटिंग और सेकंड वाला इंक्रीज इंडेंटिंग। तो इंडेंटिंग हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, इंडेंटिंग बढ़ जाएगी। देखिए जिस पैराग्राफ को लिया है उसकी क्या होगी, इंडेंटिंग बढ़ गई। इंडेंटिंग बढ़ गई मतलब यहाँ से आप देखिए ये जो स्पेस है क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो भी लिखना चालू होगा वो इस जगह से होगा, ये सारा खाली रहेगा। इससे पहले जो इंडेंटिंग थी वो क्या थी, इतनी सी थी, अब क्या हो गई, वो बढ़ के लेफ्ट साइड से हमेशा बढ़ेगी, इतनी हो गई। ओके, और अगर चाहो तो आप कम कर सकते हो ये डिक्रीज इंडेंटिंग से। शॉर्टकट की इंडेंटिंग का Ctrl+M, और डिक्रीज करने के लिए Ctrl+Shift+M। ओके, चलिए सॉर्टिंग का अर्थ है कि अगर आप इनको सॉर्ट करना चाहते हो, पहले कौन सा आएगा बाद में कैसा आएगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बी से चालू करता हूँ, फिर सी से चालू करता हूँ। देखिए यहाँ पे ADBC, अगर आप इनको शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट पे क्लिक करिए, ठीक है। ये देखिए ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई। A पहले आ गया, फिर B आ गया, C आ गया और D आ गया। ओके, ये शॉर्टिंग का रोल रहेगा। फिर देखिए लाइन स्पेसिंग हो गया हमारे पास। ये शेडिंग, कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। फिर से अगर पीछे वाली टेक्स्ट के ऊपर आपको कलर करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सबकी आपको शॉर्टकट की याद रखनी है इन सभी के अंदर। ओके, फिर देखिए स्टाइल्स के अंदर कुछ भी नहीं है। आप जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मैं ऐसे ड्रैग क्लिक करूँगा तो देखिए इन सब की स्टाइल चेंज होती जा रही। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो क्या होती, अप्लाई होती जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाइए एडिटिंग ग्रुप। लास्ट जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप के अंदर देखिए आप, सबसे पहले हम ले लेते हैं फाइंड। ओके, ये फाइंड के अंदर आपको क्या करना है, फाइंड पे क्लिक करना है, और जैसे आपको कुछ सेलेक्ट करना है, मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ प्रोग्रामर, कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर, तो जैसे क्लिक करूँगा देखिए प्रोग्रामर सेलेक्ट होके आ जाएगा। ओके, और फिर देखिए रिप्लेस भी साथ में बता देता हूँ। रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, प्रोग्रामर को मैं चाहता हूँ प्रोग्रामर नहीं रहे, यहाँ हो जाए असिस्टेंट प्रोग्रामर। फिर क्या कीजिए आप, फाइंड रिप्लेस कर दीजिए। ओके, तो देखिए प्रोग्रामर था वो क्या चेंज हो गया, असिस्टेंट प्रोग्रामर हो गया। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट के अंदर एक साथ बहुत सारे डेटा चेंज कर सकते हैं अगर वो सिमिलर है। ओके,
सेलेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट ऑल करेंगे या कंट्रोल+A करेंगे तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, बस ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, किसके अंदर, होम टैब के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।